इसमें बैठिए, इसमें बैठ। हमारा कुछ आने दीजिए कुछ। ये जो आप पिता हमको बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि ये जो घटना घटित हुई है इसमें कई तरह की बात एसपी के मुंह से भी हम सुने, फिर हम कल लाइव भी हुए थे और हमें उस मामले में फिर हम बोले भी कि जब तक एसएफएल की कोई रिपोर्ट नहीं आई और पूरी जांच प्रक्रिया नहीं हुआ तो उसको अंतिम बात कैसे कहा जा सकता। आप हमको एकदम सच बताइएगा ताकि हम उसको कॉपरेट भी करें और ताकत भी लगाएं। सच आने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से भी रख पाएंगे। देखिए, हमको आप ये बताइए कि क्या लड़के के बीच का कोई प्रेम प्रसंग पहले से था? नहीं, कंफर्म है? हम यहाँ रहते नहीं हैं पूरी जिले में, हम रहते दमन जी जी। हमको 11 तारीख को 4 बजे शाम जी हमारा दिन ड्यूटी। जी। अब हमारे पास तो मोबाइल नहीं, तो हम अच्छा, मोबाइल आपके पास नहीं है? नहीं, जी। तो जाना लखीपुर के आपको अपना एक नंबर दिए, हमारा बेटा पापा की नाम है, मैंने फोन डाल दिया है। तो हम पैसे के दिक्कत से कल भला हम ट्रेन पकड़े, हम 13 तारीख को रात में यहाँ हम आए हैं। हमको केवल जो हो न्याय चाहिए। उनकी माँ कहाँ है? माँ तो है कहाँ? हम लोग प्रेस रिपोर्टर वाले से तबाह हैं। अब हम लोग जीने दीजिए बस। अब हमारा जो इज्जत तो गया से गया, मेरा इज्जत और उछल रहा है। हम ये जानते ना, हम ये बात कल बोले, हम कल ये बात बोले लाइव में कि आप पहले जो हुई उसके बाद आप उस बच्ची के चरित्र को कैसे ही कर रहे। मैंने ये बात डीआईजी से भी बातचीत की, हम सिर्फ इसीलिए माँ की बात हमने की। क्या उस बच्ची के पास मोबाइल था? नहीं था, मोबाइल नहीं। मोबाइल नहीं। क्या वो लड़का, बच्ची जहाँ पढ़ती थी, क्या वो लड़का वहीं पढ़ता था? नहीं। अब हमको जो होगा से होगा, न्याय लोग देंगे ठीक है, नहीं तो हम अपना देखेंगे, वो अपना देखेगा बस। अब हम दिल्ली से उब गए। कमजोर आदमी को इस बिहार में वैल्यू नहीं। आपके पास पैसा है तो आपके पास सब है, हमारे पास नहीं, हमारे कुछ नहीं। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम ना कमजोर जान के आए हैं ना हम ताकतवर जान के आए। सर हम आपको, और हम तो बेटी के सवाल को लेकर के हम आए, और लोग क्या करते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और ना मेरा बेटी तो बेटी होती है, और उसमें ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना मजहब है। अपराध अपराध होता है। इसलिए हम यदि आए तो आप इसको समझ लीजिए कि उसको सही होगा तो जस्टिस हम भगवानों से ले लें।
हमारे आने के बाद जस्टिस न हो ऐसा कभी हुआ नहीं। और हम कोशिश जब घटना की जानकारी हमें मिली पूर्णिया में, हम परसों आए, मर्डर हो गया था रोहित झा का, 12 गोली मार दिया था। उस घटना में हम आज भी हमको लोकसभा है और यहाँ से हमको सीधा एयरपोर्ट ही जाना है, मुद्दों को उठाना भी। तो हमने अपने दोस्त लोगों से पूछा, तो फिर हम एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो हमको लगा कि नहीं, हमको लाइव आके इसका काट करनी चाहिए, इससे गलत संदेश जाएगा। तो हम बेटी के मुद्दों को लेके ही प्रेस लाइव आए। लेकिन प्रेस के लोग भी बड़ा दिग्भ्रमित करते हैं, मैं मानता हूँ इस बात। इसीलिए हम हाथ जोड़ता हूँ प्रेस वाला से, हम लोग मैं नफरत करते हैं। इसीलिए दिग्भ्रमित करते हैं कि बच्ची के बारे में 2-3 तरह की बातचीत प्रेस के लोगों ने ही उसको कभी कुछ कभी कुछ। एक तो ये कि किसी की बच्ची खुद गई, उनके साथ गलत हुआ तो खुद गई, या फिर ये कि उसके दोस्तों ने धकेल दिया। तो किसी ने देखा नहीं, कूद गई या धकेल दिया। तो ये आप हमको यह बताइए कि पर्टिकुलर वो लड़के जिसको कहा गया कि वो इन्वॉल्व है, ये पर्टिकुलर उस लड़के का नाम पहले क्यों आया? क्या कारण हुआ कि पहले से कोई इस तरह का रिश्ता था? वो हमारे पुराने घर है खेत जी वहाँ गए थे जलाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद लेट हो गया, तब ये सब गया सब, तब तक वो सब टेल कर फरार हो गया और वो दरवाजे पर हुआ। बच्ची को जो निकाला तो कहीं बच्ची को चोट देखा, कहीं खरोंच देखा, कुछ इस तरह की चीजें बच्ची के शरीर पर ऐसा कुछ लोगों ने देखा? क्या हुआ? रिपोर्ट अभी नहीं नहीं, आया जो है। गांव के लोग जो निकाले तो आप उस वक्त पहुंचे तो होंगे? नहीं, हम पहुंचे 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आप पहुंचे, तो जो लोग यहाँ निकाले उस पर हमको चोट का कोई लोगों ने बताया होगा ना कि क्या लोग देखे, लोग क्या किए? हमको भी ये पता नहीं है कि कौन कौन निकाला है, ये हमको भी पता नहीं। गांव का लोग नहीं पता है आपको कौन निकाला? मीडिया के सवाल देते थे तो परेशान थे, सुबह से शाम तक रात तक। हम लोग खाना पीना मुश्किल हो गया। एक तो हमारा आपके घर में कोई नहीं रहता है? एक हमारा बेटी रहता है, एक मेरा बीवी रहता है, वो छोटा उनका एक बेटा, ये हमारा छोटा वाला बेटा। ये इतना गरीब है जिसको 2 दिन आने में पैसे के अभाव में लग गया। फोन तक इनके पास। घर में जब इनको फोन नहीं होगा तो घर में बच्ची को कहाँ से फोन? नहीं, हमारा परिवार के लिए फोन था, हमारा फोन हमारा फूट गया था 2-4 दिन पहले। अरे जब परीक्षा देवे परीक्षा आइए तो परीक्षा है इधर नहीं का। घर ही है कि ये घर है? और इधर वाला नहीं, ये हमारा भाई का घर है। ये घर है आपका? ये हटिए तो भैया। आई बाबा बेटी आई ना, प्रणाम बुआ, प्रणाम। बच्चे आई
अच्छा, ये हत्या तो हुई, इसको नहीं झुठलाया जा सकता। सरकमस्टांसेस या परिस्थितियां तो बनाई गई, जिस कारण से परिस्थिति बनी, तो हत्या का ही परिस्थिति बनी। लेकिन अब है कि क्या हमारी बेटी के साथ हत्या के पहले कोई दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ? नहीं, दुष्कर्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, हम बेटी के साथ जो बात आ रही है, पहले दुष्कर्म हुआ, फिर फेंक दिया। जी, हत्या तो हुई, 302 तो है, ये तो बहुत क्लियर है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि परिस्थिति आई तब भी हत्या है, या फेंक दिया गया तब भी हत्या है। तो दोनों कारणों से हत्या है, जो मैं समझ रहा हूँ। अब यह है कि उसके पहले जो 2 3 4 लड़के ने फेंका या मारा, या 2 ही लड़के ने मारा, तो वो बच्ची के साथ क्या हाथापाई करने में, बच्ची बचाने में भाग गई या फेंक दिया, ये सब चीजें तो अब एसएफएल या टेक्निकल रिपोर्ट के बाद ही आएगा। या गांव के, ये घटना कहाँ कितना दूर का है गांव से? लगभग 200-250 मीटर है। 200-250 मीटर है। पीछे लोग का पुराना घर सवारी के बगल में नहीं, ये इनका पुराना मकान नहर है ना, यहाँ पे। अच्छा, एकांत है, बस यहाँ से दिख रहा है सामने से। बीच में एक घर है वहाँ पर हर जगह है, यही से दिख रहा है एक घर। बच्चे के पास मोबाइल नहीं था, हाँ, आपकी पत्नी के पास भी मोबाइल नहीं, है मोबाइल, तो मोबाइल थाना में है। वो मोबाइल थाना में। कौन, मतलब ये इस इंटर छोटा वाला है? गांव के लोग यहाँ वहाँ उस वक्त कौन थे? कोई गांव के लोग थे उस वक्त? जब कुआं में डुबाया गया था जब निकालने वाले कौन? अच्छा ये बताइए, कोई भी निकालता है गांव में तो वीडियो तो बनता है, ऐसा तो नहीं है बॉडी निकला होगा तो वीडियो कोई ना कोई तो गांव का बनाएंगे। वही बात हम पूछ रहे हैं कि गांव के लोग जो कोई नहीं था इसमें से। आइए इधर। बताइए प्रशासनिक कुछ नहीं है, बताइए ना। एकदम बच्ची डूब गई थी। जब वहाँ से हल्ला हुआ तो हम लोग का इस बाजू में घर है, यहाँ पे मैं हरिजन हूँ। जब उधर से हल्ला हुआ कि डूब गई तो हम दौड़ कर गए तो बच्ची नीचे जमीन के अंदर बैठ गई। अच्छा, 2 लड़का निकाल रहा था, हाँ उनसे नहीं निकला, पानी ज्यादा। फिर हम लोग बाजू घर से बाल्टी निकालने वाले जो कट्टा होता है उससे हम लोग फंसाए और उस बच्ची को छोड़े। बस हम लोग डूबने के बाद हम पहुंचे। जो वो 2 लड़का निकाल रहा था वो कौन था? लड़का वो लोग का इसमें नाम था, उसी में चला गया। वहीं का लड़का? नहीं निकला, वो लोग 2 बार 3 बार गया, अंदर नहीं पकड़ाया तो निकल गया। तब हम लोग बोले कि भाई ऐसे नहीं निकलेगा, घंटा तब उसी से निकाले तो वीडियो नहीं बना? उस समय सर मोबाइल हम लोग नहीं रखे, इसलिए कि वो हल्ला हुआ, हम लोग सब छोड़कर दौड़ कर निकले। जान बचाने के नियम जी। से निकाला। उस समय मोबाइल का इतना ही नहीं था, अभी नहीं लोगों को क्या करना है, जो जैसे था उसी भेष में दौड़ के गया, निकालने का प्रयास किया।
आप लोग ले लीजिए बयान, जो लोग आए। आइए भैया। विपिन जी नित्या जी कहाँ गए? आइए। देखिए, पहले तो जब तक कोई टेक्निकल और एसएफएल जांच नहीं होती तब तक कोई अंतिम कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए था किसी को। यदि प्रशासन, सीनियर प्रशासन के लोग थाना के किसी भी बचाव के कारण कुछ बात को कहे, तो मैं बार बार कहता हूँ कि नीट छात्र के बच्ची के साथ भी यही हुआ। ना पेशाब जांच हुआ, ना ब्लड जांच हुआ, और हम आनंद फानंद में पहले ही कह दिए कि जहर खा लिया। पत्ता भी नहीं मिला था। 7 तारीख को मिला, पत्ता रखा गया, और 6 को ही हमने केस को डाइवर्ट कर दिया। अब ये घटना इतने गरीब परिवार की है। मैं पहले यह कह सकता हूं कि प्रेम प्रसंग था या नहीं था तब भी मर्डर है, नहीं था तब भी मर्डर है। परिस्थिति के कारण घटना घटी ना, तो हत्या तो हुई ना। परिस्थिति कोई भी, हत्या हुई, तो एक तो सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए था पदाधिकारी को, उसको नहीं देखे हुए और सीधा प्रेम प्रसंग से जोड़ दिया। दूसरी एक बात जो कही गई, जो मुझे गलत लगा सबसे ज्यादा, कि परिवार के लोगों ने या समाज के लोगों ने देखने के बाद फेंक दिया। पास 200-250 मीटर के रेडियस में कौन कौन। तीसरी चीज, जिससे प्रेम प्रसंग की बात हो रही है तो उसके मोबाइल का कॉल डिटेल लेना चाहिए, और क्या उनकी माँ के टेलीफोन से डेली बातचीत होती थी या नहीं, या बच्ची को तो टेलीफोन था नहीं तो माँ के टेलीफोन से बातचीत होती होगी। तो हम तो ये मानने को बहुत तैयार नहीं है कि कोई माँ अपनी बच्ची को बात करने की इजाजत देती। एक पहला यहाँ। दूसरी चीज, यदि बातचीत होती होगी तो उसका पता चल जाएगा कि उस लड़के का, और इस पर फोन और कितने टाइमिंग का ड्यूरेशन का पता चल जाएगा कि कितने बार फोन आया, कितने बार फोन गया। ये सारी चीजें कॉल डिटेल के बावजूद, अब लोकेशन वहां पर किसका किसका था इसके बावजूद, एसएफएल की रिपोर्ट नहीं आने के पहले ही आपने सीधा लड़की के चरित्र पर, लड़की के चीजों पर कह दिया कि प्रेम प्रसंग था। किसी भी बेटियों को बदनाम या बेटी की घटना को डाइवर्ट करने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार के पास एक ही रास्ता है। किसी भी घर की बेटी हो, चाहे वो मेरी घर की हो, चाहे किसी घर की, उसको डाइवर्ट कर देना है प्रेम प्रसंग। तो ये तो दुखद घटना है। अब कल मोतिहारी में दिल्ली से एक बच्ची आई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, अभी जस्ट कल की बात है। तो ये लगातार, एक तो ये जो सूखा ड्रग्स है, स्मैक, वाइटनर, सोलिसर, और ये जो पॉर्न देखने की प्रवृत्ति यूथ में बढ़ी है,
तो मैं इस घर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी घर की बच्ची सुरक्षित नहीं, चाहे आप चाहे मैं, आप किसी भी घर की बहन बेटी सुरक्षित। एक तो इकबाल नहीं है सरकार का, सब मस्त है, कौन बेटी मर रही है कौन बेटी खत्म होगी कोई लेना देना। हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार या दुष्कर्म हो रहे, लेकिन यह सरकार पर कोई इन धन पशुओं को 5 करोड़ 10 करोड़ खरीद फरोख्त से सियासत से बचेगा तभी तो कोई बेटी बचेगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि हत्या है पहली, इसको यह नहीं कहा जा सकता है कि बच्ची कूद गई। यदि बच्ची कूदी भी तो अपने जीवन रक्षार्थ के लिए कूदी होगी, वैसे तो कूदी नहीं होगी। तो जीवन रक्षार्थ के लिए किसी ने कंपेल किया, तो जिसने कंपेल किया वो 302 के मुकदमेबार है। दूसरी चीज, किसी ने फेंका तब भी 302 है। तीसरी चीज दुष्कर्म, या तो दुष्कर्म हुआ या तो दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। यदि दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया तब भी स्थिति ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि न तो बेटी का कोई कास्ट होता है न अपराधी का कोई कास्ट होता है, और इसमें किसी भी तरह के जातीय रंग का सवाल नहीं। बेटी हमारी है और अपराधी अपराधी है। अपराधी का एसपीडी ट्रायल हो, मेडिकल बोर्ड और सीसीटीवी फुटेज के सामने पोस्टमार्टम यदि हुआ है तो उसको सामने लाया जाए और परिवार की मदद हो। बच्चियों के सवाल पर बिहार में एक कानून बने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर बलात्कार के घटने पर सजा होनी चाहिए। और इसके लिए हम सदन में भी इस मुद्दे को भी हम रेज करेंगे, आज प्रयास करेंगे। यदि नहीं हुआ तो कल जरूर सदन चली तो ये मुद्दा उठेगा, बेटियों के मुद्दे सदन में उठेंगे। इस परिवार की सरकार को मदद करनी चाहिए और 302 के मुकदमे से इसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। बलात्कार के या तो प्रयास किए गए हैं या तो दुष्कर्म किया गया है। मैं अभी मेरा जो फाइंडिंग है, जितना मैंने समझने का प्रयास किया, मेरा एसपी साहब से आग्रह है 250, 300, 400 मीटर का कॉल डिटेल आप निकालिए, डोरेशन निकालिए और उस लड़के का कॉल डिटेल निकालिए। उस लड़के के कॉल डिटेल में कौन कौन लड़के और साथ है उसको निकाल करके उसकी गिरफ्तारी